हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में करेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं प्राचीन भारत इतिहास में प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। दूसरा वीडियो था वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, दक्षिण भारत। ये सारा टॉपिक था प्राचीन इतिहास से। मध्यकालीन भारत में किए हम लोग सल्तनत काल, सूफी और भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन क्षेत्रीय राज, मुगल काल, शेरशाह सूरी और मराठा साम्राज्य। ठीक है। जो लोग नहीं देखे वीडियो को जाकर चैनल पर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा, वहाँ सब लोग देख सकते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में कि हम लोग यूरोपियन कंपनी और क्षेत्रीय राज। आज हम लोग करेंगे, आज का टॉपिक हमारा होगा सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एसएससी से स्पेशल होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिए। और एमसीक्यू हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू भी करने वाले लास्ट में, एमसीक्यू भी साथ में कीजिए। चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। एपी रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो आत्मा सम्मान आंदोलन। ठीक है। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? आर्य समाज का विभाजन सिद्धांत को लेकर के कब हुआ? तो 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किए थे? कहाँ किए थे रामकृष्ण मिशन का स्थापना? तो बेलूर में। कब किए थे? 1897 ईस्वी में। किसने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था? तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले जो थे सत्य शोधक समाज के गठन किए थे। कब किए थे? 1873 ईस्वी में। कौन किया था? ज्योतिबा फुले किए थे। ठीक है। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की एक शिक्षा है, ये किसने कहा था? श्री नारायण गुरु। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। समानतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लॉकस्टी। कौन थे? मैडम ब्लॉकस्टी। ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र जो थे 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनमें से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? कहने का मतलब हुआ भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार को सुचारू रूप से अपने मन के तरफ से कौन सक्रिय नहीं थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। ठीक है। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना। ठीक है। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे?
तो हकीम अजमल खान। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो हकीम अजमल खान। चलते हम लोग अब एमसीक्यू करते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और एमसीक्यू कीजिएगा, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ किए थे? सही उत्तर होगा मुंबई, ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती, ठीक है। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वामी दयानंद, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? गुरु नानक ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने या राजा राम मोहन राय ने? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राम मोहन राय या विवेकानंद? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किए थे। अंग्रेज ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अंग्रेज लोग जो थे अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाए थे? सही उत्तर होगा 1835 ईस्वी में, ठीक है। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? सही उत्तर होगा महात्मा गांधी, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन, मौलाना शिबली, सर सैयद अहमद खां? सही उत्तर होगा सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ में मोहम्मडम एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मडम एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा सर सैयद अहमद खां, ठीक है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री कृष्ण, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद? सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? क्षेत्र राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद? उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने राजा राम ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजित किया था? तो सती प्रथा के विरुद्ध, ठीक है। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा
विलियम जोन्स ने किया था। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? वह आयोग कौन है जिसने भारत में सबसे प्रथम प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो चार्ल्स आयोग था। सर्वोदय का आशय क्या है? सर्वोदय का आशय क्या है? संपूर्ण क्रांति, असहयोग, सबका उत्थान या अहिंसा? तो सर्वोदय का आशय किससे है? उत्तर होगा सबका उत्थान। ठीक है। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? 20वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज आंदोलन। सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? सही उत्तर होगा ज्योतिबा फूले। ठीक है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर होगा पंडित रमाबाई। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।